स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे रहे होंगे। आप लोग बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले रहे होंगे और क्या कहते हैं, एकदम अच्छे से आप लेवल्स निकाल कर अपनी समझदारी के साथ डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में जा रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने कल ही आपको एक वीकली एनालिसिस की वीडियो भेजी थी, डाली थी, अपलोड की थी, जिसमें कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसके बारे में मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। मैंने आपसे कहा था कि ये एक जो लाइन थी हमारी रेजिस्टेंस लाइन, जिसको कि मार्केट तोड़ गई, और ये रेजिस्टेंस लाइन तकरीबन तकरीबन पिछले 18 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई के बाद बनी है। तो आप ये मान के चल सकते हैं अक्टूबर के बाद अगस्त आ गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 या 9 महीने हो गए हमारे। और उस ड्यूरेशन के बाद ये लाइन बनी। इस लाइन को मार्केट तोड़ के ऊपर गई, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। सबको लगा कि हो सकता है कि शायद मार्केट में अपना ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगी। सब देखिए, इस चीज़ को हम सब भी यही मान के चलते हैं, बट आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपने बड़े और पुराने रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़े तो उसको एक बार रीटेस्ट ज़रूर करती है। रीटेस्ट मतलब उस लेवल पे एक बार मार्केट ज़रूर आएगी, और यदि वो वहाँ से नीचे फिसल गई तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बुल ट्रैप। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अब अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कल ही आपसे एक चीज़ बोली थी कि हम लोग इस ही लाइन को अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 728 को, और हमारा पहला टारगेट होगा 17350 तक का। देखिए, आज जो मार्केट ने ओपनिंग दी उसने ऑलरेडी उस मार्क टारगेट के नीचे जाके दी। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा आज, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, हमारा टारगेट वन अचीव हुआ, मिस हुआ, मार्केट ने उसके नीचे खुल के उसके बाद दोबारा उस लेवल को मार्केट जो है 17300 के नीचे बेसिकली जाके वापस ऊपर चढ़ना, वहाँ पर एक सपोर्ट शो करना, ये मार्केट ने आज के इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें दिखाया। अब जो हमें कल के लिए करना है और ध्यान रखना है वो क्या रखना है, देखो, यदि आपने कल ही, मैंने ये पोजीशन जो कल आपके लिए एजुकेशनल एनालिसिस वीडियो डाली थी, सर देखिए, मैं अपनी एक तरीके से स्ट्रेटेजी जो होती है वो डेली बेसिस पे शेयर करके चलता हूँ, और उसमें मैं इंट्रा डे लाइव मार्केट में ही चेंजेस लाता हूँ। नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। लाइव मार्केट में मैं स्ट्रेटजीज को हल्का फुल्का अपने तरीके से चेंज करता हूँ। आप इसको बिल्कुल भी कॉपी ना करें, ठीक है। तो बात आती है अब कल के लिए। कल हमें कैसे देखना, देखिए, आज जो मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है वो दी है 17312। 17312 की क्लोजिंग जो है सुबह के हालात देखते हुए तो काफ़ी अच्छी भी मानी जा सकती है कि मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाई दिन ख़त्म होते होते। मतलब मार्केट ने दिन में दो बार इस लेवल पर आई और यहाँ से ऊपर ही गई, इस लेवल पे 280 तक के। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना इस चीज़ को, यदि कल मार्केट अपने इस हाई, आज के इंट्राडे हाई के ऊपर खुलती भी है, डोंट गेट एक्साइटेड कि ये बहुत ऊपर जाने वाली है। हो सकता है ये पहले 15 मिनट में थोड़ा ऊपर जाए 425 450 तक, और फिर वहाँ से वापस एक दौड़ लगा दे नीचे की तरफ। यदि इसने नीचे की तरफ दौड़ लगाई तो हमारा पहला टारगेट 17300 हो सकता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। 17300 मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि क्यों और कैसे ये कंडीशन। प्रिसाइज टारगेट मैं आपको इसमें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए, प्रिसाइज टारगेट एक रिस्की बेट हो जाती है। एक सिंगल नंबर में आपको कभी नहीं बोलूँगा। 17325 से लेकर 17300 तक का मेरा टारगेट कल का हो सकता है, यदि मार्केट आज के इंट्राडे हाई के ऊपर जाती है, और 17450 तक या 17500 तक भी ओपन भी होती है। हो सकता है कल एक गैप अप ओपन दे दे, बट द थिंग इज, क्या वो वहाँ पे सस्टेन करेगी? यदि मार्केट कल के गैप अप ओपन के बाद वापस आज की इसी रेंज में आ जाए 300 से 400 के बीच में, तो आप याद रखिएगा
आपको बैठना है इसी रेंज में, और आप जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यदि मार्केट 450 का या 460 या 470 के आसपास खुलती है तो आपको 30 पॉइंट का यानी 17,500 तक का एसएल लेके चलना है। 30 पॉइंट का एसएल 17,470 से 300, 30 पॉइंट का एसएल और 170 पॉइंट, यानी ये तो आपको ट्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रेड हो गई। बट ये एक तरीके से इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ ट्रेड है कि आपको 170 पॉइंट एक झटके में मिले। हो सकता है मार्केट आपका कंसोलिडेशन बीच में शो करे, उसके बाद जब आपकी हिम्मत टूट जाए तब जाके मार्केट नीचे जाए, या हो सकता है थोड़ी कंसोलिडेशन करके वो वापस 470 की तरफ जाए। आप सोचो अरे यार 500 भी ना क्रॉस कर जाए, मेरा ऐसा लेट हो जाएगा, मेरे को अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे वो 470 के पास जाए आप अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाओ और वो वहीं से उसी एग्जैक्ट लेवल से वापस नीचे आना चालू हो जाए। याद रखना 17,450 से 470 तक की रेंज में जाए, इस 20 पॉइंट की रेंज से हम लोग एक पोजीशन बनाएंगे अगले 30 पॉइंट तक का एसएल लेके, यानी कि 17,510 हमारी लक्ष्मण रेखा। 510 के ऊपर गए कॉल से आप एग्जिट कर जाएंगे, सॉरी पुट से आप एग्जिट कर जाएंगे। और यदि मार्केट 17,300 के आसपास ही ओपन होता है तो क्या करें, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। वो इसलिए क्योंकि देखो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो ऑब्वियसली हमें अपने दिमाग में रखना है कि मार्केट यहाँ तक तो आएगी 17,200 तक, यानी 17,300 टूटने के बाद 17,200 देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखना 17,250 से लेके 260-70 ये रेंज ऐसी है जहाँ पे थोड़ा सा शायद कम, शायद वहाँ इसके चांसेस कम है, बट शायद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक रुक के या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी। पुट साइड का मैंने आपको बता दिया 17,500 आपका 510 आपकी लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर आपको पुट से बाहर आ जाना है। 470 या 450 से इस रेंज के बीच में मिले तो। कॉल साइड के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, कॉल साइड के लिए मेरे को एक्चुअली इसमें ना भी कुछ एक अच्छा ट्रेड नज़र नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ऑप्शन डेटा है अगर हम उसको ढंग से देखेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है और वो ये कि दोस्तों ऑप्शन डेटा हमें एक ही चीज़ बता रहा है, हमारा जो एक अच्छा सपोर्ट है वो तो 17,300 है। ये बेसिकली ये सपोर्ट सिर्फ थोड़ा ही अच्छा है, मतलब यदि ये चीज़ टूटी तो हम सीधे 17,000 की तरफ जा रहे हैं, जो मैंने आपको वीकली टारगेट 2 दिया था, याद रखना। इस चीज़ को हो सकता है आप कल इस चीज़ को भी देख लें। और जो रेजिस्टेंस हमारे को शो हो रही है, जो यहाँ पे इस टाइम हाई रेजिस्टेंस, वो 17,500 ही हो रही है। तो कॉल की साइड का ट्रेड यदि कल आप अवॉइड करें तो वो बेस्ट है। अवॉइड करें इन द सेंस यदि मिलता भी है तो आप एक दिन आप एक ट्रेड लेने वाले व्यक्ति हो तो उसको छोड़ सकते हो, कोई नहीं बढ़ने तो एक दिन मार्केट को। अगर वो कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इट वुड बी एन अनसर्टेनिटी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। आज इतना गंदा डाउन दिखा के कल ऊपर की तरफ एकदम भागना, बुल ट्रैप, याद रखना। और दोस्तों अब इस वीडियो के हम एंड की तरफ आ चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मैंने 1:6 का दिया है, बट याद रखना 1:6 एक झटके में पॉसिबल भी है, लेकिन याद रखिएगा एक झटके में यूजुअली ऐसे ट्रेड्स नहीं मिलते हैं इतनी जल्दी। तो 30 पॉइंट का एसएल लेके आप 470 से 300, 170 का हो गया तो आप 470 या 450 से 450 से 350 या 325 तक का, यानी आपका टारगेट मैंने कम कर दिया 1:5 तक की ट्रेड कर दी है 1:6 से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक चीज़ सबसे लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि हम लोगों को इस चीज़ का ढंग से ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यदि ये वीडियो मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि आपको अगले दिन के लिए अपनी तैयारी कैसे करनी है।
यदि आप इस वीडियो को देख के ही अपना ट्रेड प्लान बनाते हैं तो आपके किसी भी लॉस के लिए मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। यदि इसमें आपकी कोई प्रॉफिट भी आता है तो भी उसका क्रेडिट मैं अपने सिर पे नहीं लेने वाला। इट्स जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, नथिंग एल्स देन दैट। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए। देखिए, जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अपनी तरफ से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और एक काफ़ी हद तक 70% आपको अच्छा एनालिस्ट बनने में मदद करेगा, मैं तब तक वो नहीं करने वाला। तो आपकी ज़िम्मेदारी है इसको 500 सब्सक्राइबर तक लेकर जाने की। धन्यवाद दोस्तों।